महान संत रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दी समारोह के मौके पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भव्य अनावरण होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह समारोह 2 से लेकर 14 फरवरी 2022 के बीच तेलंगाना के शमशाबाद जिले के मुंचिथल में श्री श्री चिन्ना जीयर स्वामी के आश्रम में होगा। इस आयोजन के लिए खुद श्री श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्हें कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी का आमंत्रण है उस अनुष्ठान के लिए जो 2 से 14 फरवरी 2022 तक तेलंगाना के शमशाबाद जिले के मुंचिथल में आयोजित होगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मध्यकाल में वैष्णव मत के संस्थापक और भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों में एक संत रामानुजाचार्य स्वामी की भव्य और विराट प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा मुंचिथल के श्री श्री त्रिदंडी संत श्रीमन नारायण रामानुज चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के केंद्र में होगी। इस सिलसिले में श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बल्कि खुद दिल्ली आकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जैसे गणमान्य लोगों को न्योता दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहस्त्राब्दी समारोह का न्योता सहर्ष स्वीकार कर लिया है। 2 से 14 फरवरी 2022 तक चलने वाले भव्य सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान श्री श्री त्रिदंडी संत रामानुजाचार्य स्वामी की मूर्ति अनावरित होगी, जो 108 फीट ऊंची और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहलाएगी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी विश्व में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। प्रतिमा 200 एकड़ के श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के केंद्र में होगी। आइए आपको बताते हैं कि संत रामानुजाचार्य कौन थे और मध्यकाल में भारतीय सांस्कृतिक चेतना के उत्थान में उनकी क्या भूमिका थी। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत की। वो वैष्णव संत थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में रामानंद हुए। रामानंद के ही शिष्य कबीर, सूरदास और रैदास थे। इस तरह संत रामानुजाचार्य ने वो रास्ता दिखाया जिसने समाज में फैली ऊंच नीच की भावना को खत्म करने की कोशिश की। इसी कारण उनकी प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले भारतीय समाज के लिए संत रामानुजाचार्य के योगदान को इन शब्दों में याद किया था। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। वो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसे बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देते थे, प्रयास करते थे। पीएम मोदी ने जिस तरह संत रामानुजाचार्य के योगदान को रेखांकित किया, दरअसल मुंचिथल के श्री श्री त्रिदंडी संत चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में केंद्रित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी यही मकसद है। 2017 उनका 1000वां साल हुआ और आजकल वो इक्वालिटी जो मैसेज है वो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उग्रवाद से, डोमिनेशन से, बहुत प्रकार जो विधान से अभी अलग अलग हो रहे हैं और एक को एक डोमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उससे फिर समाज को अच्छी दिशा दिखाना है तो रामानंद स्वामी जी के जो समता सिद्धांत है उसको दिखाना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए सबसे बड़ा मूर्ति बनाए तो लोग उसके बारे में जान लेंगे। इस तरह स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी विश्व मानवीयता और राष्ट्रीय चेतना में मध्यकालीन संत से भारतवर्ष को मिली विरासत का सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।